हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 146 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन जॉब सेटिस्फैक्शन। डिस्कस द एंटीसीडेंट्स एंड आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले जॉब सेटिस्फैक्शन को क्लियरली डिफाइन करना है। उसके बाद हमें एंटीसीडेंट्स, जो फैक्टर्स जॉब सेटिस्फैक्शन को कॉज करते हैं, और आउटकम्स, जो रिजल्ट्स होते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के, डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है एम्प्लॉय अपनी जॉब से कितना खुश है और उसे अपना काम कितना पसंद है। ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर है नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पर भी असर डालता है। लॉक और हर्ट्सबर्ग जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। इस आंसर में हम जॉब सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके एंटीसीडेंट्स समझेंगे और आउटकम्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। लॉक 1976 के हिसाब से जॉब सेटिस्फैक्शन एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है जो एम्प्लॉय की अपनी जॉब के अप्रेजल से निकलती है। मतलब एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब पसंद है या नहीं, उससे कितना एंजॉय करता है। इसमें इमोशनल खुशी, कॉग्निटिव सोच जॉब सिक्योर है या नहीं, और बिहेवियरल लॉयल्टी एफर्ट पार्ट्स होते हैं। 2. एंटीसीडेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ए. वर्क रिलेटेड फैक्टर्स। जॉब का नेचर। अगर जॉब इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग हो तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। वर्किंग कंडीशंस। सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। बी. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। सैलरी और बेनिफिट्स, फेयर पे और पर्क्स सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लीडरशिप स्टाइल। सपोर्टिव बॉस होने पर एम्प्लॉयज ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। पॉलिसीज। अगर पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट और फेयर हो तो सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। सी. सोशल फैक्टर्स। कोवर्कर्स और सुपरवाइजर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग सेटिस्फैक्शन को एनहांस करती है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फ्रेंडली और इंक्लूसिव कल्चर से सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। डी. पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग जनरली ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। एक्सपेक्टेशंस। अगर जॉब उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करती है तो सेटिस्फैक्शन हाई होता है। 3. आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। ए. पॉजिटिव आउटकम्स। प्रोडक्टिविटी। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। वो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। हेल्थ। स्ट्रेस कम होता है और वेलबीइंग इंप्रूव होता है। टीम वर्क। कोऑपरेशन और इनोवेशन ज्यादा देखने को मिलता है। बी. नेगेटिव आउटकम्स ऑफ डिसैटिस्फैक्शन। टर्नओवर। डिसैटिस्फाइड एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ देते हैं। एब्सेंटीइज्म। उनकी अटेंडेंस वीक हो जाती है। स्ट्रेस और बर्नआउट। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, जैसे काम बिगाड़ना, थेफ्ट या केयरलेस रहना। 4. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। हर्ट्सबर्ग्स 2-फैक्टर थियरी। हाइजीन फैक्टर्स डिसैटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं और मोटिवेटर्स सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करते हैं। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। जॉब की डिजाइन, जैसे ऑटोनॉमी, फीडबैक, स्किल वैरायटी, सेटिस्फैक्शन पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है। इक्विटी थियरी। अगर एम्प्लॉयज को लगता है कि उनको अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता है। कंक्लूजन। जॉब सेटिस्फैक्शन एक सेंट्रल फैक्टर है जो एम्प्लॉय के बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस दोनों को अफेक्ट करता है। ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे जॉब नेचर, पॉलिसीज, कल्चर और पर्सनल ट्रेट्स। अगर सेटिस्फैक्शन हाई हो तो परफॉर्मेंस और लॉयल्टी इंप्रूव होती है, और अगर लो हो तो टर्नओवर और स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवली एफर्ट्स करने चाहिए जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the nature, definition and characteristics of work motivation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले वर्क मोटिवेशन को डिफाइन करना है।
फिर बताना है कि इसका नेचर क्या है, यानी ये कैसे काम करता है और वर्कप्लेस में क्यों इम्पोर्टेंट है। लास्ट में इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स और थियरीज के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। वर्क मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का। ये उन इंटरनल फोर्सेस को दिखाता है जो एक एम्प्लॉय को काम करने, उसमें लगातार बने रहने और अपने गोल्स अचीव करने के लिए पुश करता है। सिंपल शब्दों में मोटिवेशन बताता है कि लोग क्यों मेहनत करते हैं और उनकी एनर्जी कहाँ लगती है। मैस्लो, हर्ट्सबर्ग और व्रूम जैसे थिंकर्स ने अलग अलग थियरीज दी हैं जो मोटिवेशन को समझाते हैं। इस आंसर में हम डेफिनेशन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क मोटिवेशन डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन ऑफ वर्क मोटिवेशन। वर्क मोटिवेशन को डिफाइन किया जा सकता है एज वो एनर्जेटिक फोर्सेस जो एक इंसान के अंदर या बाहर से आती है और उन्हें वर्क रिलेटेड बिहेवियर स्टार्ट करने, उसका डायरेक्शन और ड्यूरेशन डिसाइड करने में हेल्प करती है। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि एम्प्लॉयज काम क्यों करते हैं या अवॉइड क्यों करते हैं। एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए ज्यादा मेहनत करता है तो कोई रिकॉग्निशन के लिए। थियरीज। मैस्लो ने नीड्स फुलफिलमेंट को हाईलाइट किया। हर्ट्सबर्ग ने जॉब सेटिस्फैक्शन और हाइजीन फैक्टर्स की बात की। व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी और रिवॉर्ड्स के रिलेशन पर फोकस किया। 2. नेचर ऑफ वर्क मोटिवेशन। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन हमेशा गोल्स अचीव करने की तरफ होता है। जैसे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव टारगेट पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है। डायनामिक और कंटिन्यूअस। मोटिवेशन स्टेबल नहीं होता, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मोटिवेशन अंदर से भी आ सकता है, जैसे पर्सनल सेटिस्फैक्शन, और बाहर से भी, जैसे सैलरी, इंसेंटिव्स। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन पर एनवायरनमेंट, लीडरशिप और पीर सपोर्ट जैसे फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एम्प्लॉय अलग चीज से मोटिवेट होता है, कोई पैसा से तो कोई रिकॉग्निशन से। 3. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क मोटिवेशन। डायरेक्शन। मोटिवेशन बिहेवियर को एक नया डायरेक्शन देता है। इंटेंसिटी। मोटिवेशन एफर्ट की लेवल डिसाइड करता है। परसिस्टेंस। मोटिवेशन लंबे टाइम तक काम को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। वैरायटी ऑफ सोर्सेस। मोटिवेशन अलग अलग नीड्स, वैल्यूज और इंसेंटिव से आता है। गोल ओरिएंटेड। हर मोटिवेशन किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ होता है। रिलेशन विद जॉब सेटिस्फैक्शन। ज्यादा मोटिवेशन से जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और वाइस वर्सा। 4. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स और एप्लीकेशंस। मैस्लोज नीड्स थियरी। एम्प्लॉयज अलग अलग लेवल की नीड्स फुलफिल करते हैं। हर्ट्सबर्ग्स 2 फैक्टर थियरी। मोटिवेशन फैक्टर्स, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, और हाइजीन फैक्टर्स, सैलरी, वर्क कंडीशंस, दोनों इंपॉर्टेंट है। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। जब एम्प्लॉयज को लगता है उनका एफर्ट उन्हें रिवॉर्ड्स देगा, तब वो मोटिवेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को 20% टाइम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए दिया, यह इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ता है। कंक्लूजन। समिंग अप, वर्क मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को डिसाइड करती है। यह डायनामिक है, गोल डायरेक्टेड है और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर मैनेजर्स मोटिवेशन के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लें, तो वो बेटर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और एम्प्लॉयज को प्रोडक्टिव रख सकते हैं। आज के कंपेटिटिव टाइम में मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हाई ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Define stress. Elucidate the sources of stress. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले स्ट्रेस को डिफाइन करना है, यानी इसका मतलब साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझाना है। दूसरा, हमें स्ट्रेस के अलग अलग सोर्सेज या फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे पर्सनल, वर्क रिलेटेड, सोशल और एनवायरमेंटल रीजंस जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो तब होती है जब इंसान को लगता है कि उसके रिसोर्सेस या एबिलिटीज डिमांड को हैंडल करने के लिए काफी नहीं है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट स्टडी एरिया है, स्पेशली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। हंस सेलियर ने स्ट्रेस को बॉडी की नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड कहा था। इस आंसर में हम स्ट्रेस की डेफिनेशन और उसके में सोर्सेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस।
स्ट्रेस एक अडेप्टिव रिएक्शन है जो माइंड और बॉडी दोनों को अफेक्ट करती है जब इंसान चैलेंजेस या प्रेशर्स फेस करता है। हंस सेलियर के हिसाब से स्ट्रेस बॉडी का वेयर एंड टेयर है। स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, यूस्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस जो मोटिवेशन देता है और डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस जो हेल्थ को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी करते वक्त थोड़ा स्ट्रेस मोटिवेट करता है लेकिन ज्यादा वर्कलोड डिस्ट्रेस ले सकता है। 2. इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेस सोर्सेस। पर्सनालिटी टाइप ऑफ पर्सनालिटी कंपेटिटिव अग्रेसिव इम्पेशेंट लोग ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं जबकि टाइप बी लोग रिलैक्स्ड होते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस परफेक्शनिज्म और हाई सेल्फ डिमांड से सेल्फ स्ट्रेस होता है। हेल्थ इश्यूज इलनेस नींद की कमी अनहेल्थी लाइफस्टाइल भी स्ट्रेसर है। एग्जाम्पल, एक परफेक्शनिस्ट एम्प्लॉय हर टाइम फ्लॉलेस काम देने के प्रेशर में स्ट्रेस फील करता है। 3. वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेस सोर्सेस वर्कलोड और डेडलाइंस एक्सेसिव काम और अनरियलिस्टिक टारगेट से स्ट्रेस बढ़ता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट एम्बिग्युइटी जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होती या कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कलीग्स या बॉस के साथ झगड़े इमोशनल स्ट्रेस बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस डाउनसाइजिंग रिस्ट्रक्चरिंग या जॉब इनसिक्योरिटी स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल, लेऑफ्स के टाइम एम्प्लॉइज एंजाइटी और अनसर्टेनिटी के वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस फील करते हैं। 4. सोशल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस सोर्सेस फैमिली प्रेशर्स मैरिटल इश्यूज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या पेरेंटिंग स्ट्रेस होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी स्ट्रेस के बड़े रीजन्स हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन नॉइस क्राउडिंग या अनसेफ एरिया में रहना भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम लोगों ने मल्टीपल स्ट्रेसर फेस किए जैसे हेल्थ रिस्क जॉब लॉस और आइसोलेशन। 5. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स लाजरस एंड फोकमैन ट्रांजैक्शनल मॉडल जब डिमांड ज्यादा हो जाती है और कोपिंग एबिलिटी कम होती है तब स्ट्रेस होता है। हंस सेलियर का गैस मॉडल स्ट्रेस के 3 स्टेजेस होते हैं, अलार्म रेजिस्टेंस और एग्जॉस्शन। जॉब डिमांड कंट्रोल मॉडल करासेक हाई जॉब डिमांड और कम कंट्रोल ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये थियरीज दिखाती हैं कि स्ट्रेस सिर्फ बाहर के सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इंसान का अप्रेजल और कोपिंग भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कंक्लूजन टू कंक्लूड, स्ट्रेस एक मल्टीडायमेंशनल रिएक्शन है जो पर्सनल वर्क सोशल और एनवायरमेंटल सोर्सेस से होता है। थोड़ा स्ट्रेस मोटिवेट कर सकता है लेकिन क्रॉनिक डिस्ट्रेस हार्मफुल होता है हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए। स्ट्रेस के सोर्सेस को समझना जरूरी है ताकि इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की जा सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Research process in industrial, organizational psychology. B. Transactional and transformational theory of leadership. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पार्ट में रिसर्च प्रोसेस का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना है जो आईओ साइकोलॉजी में उस होता है। पार्ट बी में ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के मीनिंग फीचर्स और डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने हैं। आंसर इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल आईओ साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को वर्कप्लेस पर अप्लाई किया जाता है। साइंटिफिक रिजल्ट्स पाने के लिए रिसर्च प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। यह प्रोसेस हमें एम्प्लॉयज के बिहेवियर सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी को समझने में हेल्प करता है। साथ ही लीडरशिप थियरीज जैसे ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बताते हैं कि लीडर अपने एम्प्लॉयज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए कोर इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेन बॉडी ए रिसर्च प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन या परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, एक कंपनी ये जानना चाहती है कि एम्प्लॉयज का टर्नओवर रेट ज्यादा क्यों है। लिटरेचर रिव्यू पिछले स्टडीज और थियरीज को देखना जिससे बेस बनता है और डुप्लीकेशन अवॉइड होता है। यह स्टेप रिसर्चर को डायरेक्शन देता है। फॉर्म्युलेटिंग हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। एग्जाम्पल, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है जब लीडरशिप सपोर्टिव हो। रिसर्च डिजाइन और मेथडोलॉजी मेथड सेलेक्ट करना जैसे सर्वे इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट। आईओ साइकोलॉजी में मोस्टली क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन्स यूज होते हैं। डेटा कलेक्शन
सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एम्प्लॉयज और मैनेजर्स से। टूल्स, क्वेश्चनर्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, रिकॉर्ड्स। डेटा एनालिसिस, कलेक्टेड डेटा को स्टैटिस्टिक्स जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा से एनालाइज करना। इससे ऑब्जेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, रिजल्ट्स को हाइपोथेसिस से कंपेयर करना और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस निकलना। एग्जाम्पल, अगर लीडरशिप सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करती है तो ऑर्गेनाइजेशन को नया लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग एंड एप्लीकेशन, प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना और रिजल्ट्स को रियल वर्कप्लेस में अप्लाई करना। यह एंश्योर करता है कि रिसर्च का फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिले। बी, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थियरी। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है जिसमें लीडर्स परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं। एग्जाम्पल, टारगेट अचीव करने पर बोनस देना। स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। लिमिटेशन, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कम होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, लीडर्स अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करते हैं एक क्लियर विजन के साथ। फोकस क्रिएटिविटी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स पर होता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल में इनोवेशन एनकरेज किया। स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और ट्रस्ट बिल्ड होता है। लिमिटेशन, हाईली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में इफेक्टिव नहीं होता। कंपैरिजन ऑफ द टू, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप टास्क ओरिएंटेड होता है जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल विजन ओरिएंटेड। ट्रांजैक्शनल डे टू डे मैनेजमेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज और इनोवेशन लाता है। प्रैक्टिकली, एक इफेक्टिव लीडर दोनों स्टाइल्स को सिचुएशन के हिसाब से यूज करता है। कंक्लूजन, रिसर्च प्रोसेस आईओ साइकोलॉजी में एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच देता है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं। साथ ही ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थियरीज बताती हैं कि लीडर अपने लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करके उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। दोनों हाई कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को थियरी से प्रैक्टिकल लेवल तक कनेक्ट करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।